Good evening. Welcome to Five. My name is Rashmi. How can I help you? मैम मुझे इनफाइनाइट और प्लस अकाउंट के डिफरेंस के बारे में जानना है और इनमें से कौन सा जरूर अकाउंट सही रहेगा मेरे लिए, इसके बारे में जानना है। जी जी जरूर सर, आप चिंता मत करिए, जरूर मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन करना चाहूंगी। आपने आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से हमें कॉल किया है। जी जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद सर कंफर्म करने के लिए। जैसे कि आपने हमें कहा कि आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो यस, 5+ में क्या होता है सर, आपको 10,000 मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट में क्या होता है कि आपको 50,000 मेंटेन करने होते हैं। अभी 5+ में आपको 2x फॉरेक्स 5 कॉइन्स मिलते हैं। सॉरी, फॉरेक्स नहीं, 2x 5 कॉइन्स आपको प्राप्त होते हैं 5+ में। इनफाइनाइट में आपको 4x 5 कॉइन्स आपको मिलते हैं। ठीक है, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप टू 50,000 तक विदाउट फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस कर सकते हैं। किसमें? प्लस में। ओके, इनफाइनाइट में आप, हाँ, इनफाइनाइट में आपको लाइक ये नहीं है, लाइक कितना भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, विदाउट फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। और थर्ड थिंग, और दोनों में भी कॉमन है, डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा। फोर्थ थिंग ये है, चेक भी आपको मिलेगा, दोनों। अभी इनफाइनाइट में क्या है कि 500 आपको हर महीने कैशबैक मिलता है अगर आप लाइक ट्रांजैक्शन करते हैं और अकाउंट इनफाइनाइट में आपका मेंटेन है। अच्छा तो मैम आपका आवाज जो है ना था हल्का हल्का कट रहा है, एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या कहा आपने। कोई बात नहीं सर, अभी मेरा आवाज क्या आपको आ रहा हाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर कंफर्म करने के लिए। देखिए, मैं अगेन आपको जानकारी देना चाहती हूँ। लाइक अगर आपका अकाउंट फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये दोनों डिफरेंस बिटवीन मैं आपको लाइक बता रही हूँ कि जैसे कि प्लस में आपको 10,000 मेंटेन करने होते हैं सर, और इनफाइनाइट में आपको 50,000 मेंटेन करने होते हैं। ओके, और सेकंड थिंग ये है कि आपको प्लस में ना 2x 5 कॉइन्स मिलते हैं, और लाइक इनफाइनाइट में आपको 4x 5 कॉइन्स मिलते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग, दोनों में भी कॉमन है कि आपको डेबिट कार्ड फ्री में अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस होता है। ठीक है, यानी कि डेबिट कार्ड आपको फ्री में आप लाइक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इनफाइनाइट में भी आप डेबिट कार्ड फ्री में रिप्लेस कर सकते हैं। और 5+ के ऑफर्स के अनुसार अगर आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो वो आपको फ्री में मिलता है। सिमिलरली इनफाइनाइट में भी। ठीक है, फॉरेक्स, अभी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के बारे में मैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक आपको जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, प्लस में आपको 50,000 तक आप कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट में अगर आप करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। राइट, और थर्ड, हाँ, और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि प्लस में इतने ही बेनिफिट्स है जितने मैंने आपको लाइक बताए हैं, बट इनफाइनाइट में एक प्लस बेनिफिट है जो कि 500 कैशबैक आपको प्राप्त होता है। लाइक अगर आपका अकाउंट इनफाइनाइट में मेंटेन है, ओके, ट्रांजैक्शन कर रहे हो वाया डेबिट कार्ड, वाया QR कोड, राइट, तो आपको 500 तक कैशबैक पर मंथ प्राप्त होता है। पर मंथ? हम्म, अच्छा, यानी कि करना पड़ता है पर मंथ, आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक मंथ में। अच्छा, ये कोई लिमिट तो नहीं ना है मैम, जैसे कि ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है ना, जैसे कि 500 ट्रांजेक्शन करने हैं या फिर 100 करने हैं, ऐसा कुछ लिमिट यानी कि कैसे है ना, अगर आप 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका आपको 10% मिलता है। ओके, ठीक है, मतलब 500 रुपए तक, अप टू 500 तक आप लोग देते हैं। अगर 20-30 हजार ट्रांजैक्शन होता है आपका डेली तो आपको 500 तक, या फिर 15,000 का 20,000 तक भी होता है तो 500 तक कैशबैक मिलता है। अच्छा, कुछ देर पहले आपने बताया कि 50,000 तक आप मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्लस में। उसके बाद अगर हम करें तो हाँ हाँ, उसके बाद अगर तो करें फॉरेक्स तो मार्कअप चार्जेस लगेंगे। हाँ, फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस ले, वो कितने लगेंगे? 2.5 फॉरेक्स। 2.5? 2.5%। परफेक्ट। अच्छा, ओके। तो इन दोनों में से सबसे अच्छा इनफाइनाइट के बारे में आई थिंक आपने बताया। सर मुझे कंफर्म करना था आपसे कि लाइक आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। जी जी जी।
ओके, देन आपके लिए प्लस यानी कि इनफाइनाइट का काफी अच्छा होगा अगर इनफाइनाइट में रहता है आपका अकाउंट। अभी तो फिलहाल स्टैंडर्ड में शो हो रहा है। हाँ अभी फिलहाल इसलिए मैं सोच रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया आपको। हाँ ना, लाइक अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो मैं अमाउंट जानना चाहूंगी आपका कि लाइक कितने अमाउंट तक आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। महीने का 2-3 ट्रांजेक्शन होता है लगभग, मतलब करना चाहता हूँ। बाकी दूसरे बैंक अकाउंट में होता है, इसमें 30,000 करके होता है, बराबर 90,000 किए हैं और हर मंथ करना पड़ता है मुझे। ओके, देन आपको अगर आप इनफाइनाइट में रखते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस नहीं लगने चाहिए, सिर्फ आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। और देखिए सर, अगर आप फिर क्या होता है ना कि कभी कभी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं बैलेंस, राइट। जैसे कि मेरे अकाउंट में आज 20,000 है और मैंने आपको सपोज 10,000 आपको ट्रांसफर कर दिए और 10,000 कुछ लिया, या फिर होता है ना कि हर एक पल हम ट्रांजैक्शन करते ही रहते हैं। तो अगर हम एक मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है सर, वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस थोड़े देर के लिए वो शो होगा कि लाइक यू हैव टू ऐड फंड, बिकॉज हमारा जो ऑलरेडी अकाउंट है वो ऑलरेडी अगर इनफाइनाइट में रहता है तो वो हमें नोटिफिकेशन देगा ही कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, आपको मेंटेन करना काफी जरूरी है। तो उस टाइम पे कोई नहीं सर, लाइक कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे उसके, यानी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके, ये अच्छी बात कही आपने। हाँ, वही मैं जानकारी देना चाहती थी। और कोई इसके अलावा? नो नो नो, थैंक यू सो मच।